आज हम भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया प्रदेश के समानताओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया देश में म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई एवं तिमूर आदि 11 देश आते हैं। भारत के इन देशों से प्राचीन संबंध रहे हैं। इन देशों का संगठन ये आसियान कहलाता है, जिसका सचिवालय इंडोनेशिया में है। इन संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत करेंगे। प्रथम है क्षेत्रगत आयाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रदेश 45.06 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। भारत इस संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 73% क्षेत्र के बराबर है। परंतु दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देश सागर के द्वीपों में के द्वीपीय स्थिति के कारण लंबे चौड़े एरिया पर बिखरे हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया तथा सबसे छोटा देश सिंगापुर है। इंडोनेशिया का पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार 46 डिग्री में है, जबकि भारत का लगभग 29 डिग्री है। स्थलाकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के समान दक्षिणी पूर्वी एशिया भी गोंडवाना लैंड भूगर्भीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ भी काफ़ी स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है। अधिकांश धरातल 400 से 2000 मीटर ऊंचा है। पहाड़ियों के बीच अनेक घाटियाँ हैं। पहाड़ियों में विभिन्न रूपांतरित एवं आग्नेय शैलें तथा घाटियों में अवसादी शैलें पाई जाती हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशिया से म्यांमार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जहां पूर्वोत्तर भारत की विभिन्न पहाड़ी श्रेणियां तथा म्यांमार की अराकानियोमा श्रेणी इन दो भारत व दक्षिण पूर्व एशियाई प्रदेश को अलग करती है। म्यांमार का 52% हिस्सा पहाड़ी है। पूर्व में शान का पठार है। वियतनाम एक पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इसी प्रकार मलेशिया, थाईलैंड के कई हिस्से पहाड़ी या पठारी प्रकार के हैं। भारत के समान दक्षिणी पूर्वी एशिया में कई बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो ऊंचे पहाड़ों, तिब्बत के पठार अथवा चीन की तरफ यूनान के पठार से बहकर आती हैं। पश्चिम म्यांमार में इरावदी, उसकी सहायक चिंदविन तथा अन्य नदियां सितांग व साल्विन हैं। थाईलैंड में चाओ फ्राया एवं मिनाम नदियां हैं। लाओस, कंबोडिया व दक्षिणी वियतनाम को मेकांग नदी प्रवाहित करती है। वियतनाम के उत्तरी भागों में टोंकिंग एवं लाल नदियां हैं। जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के समान यहाँ की जलवायु भी मानसूनी है। यद्यपि इंडोनेशिया, तिमूर आदि देशों में भूमध्य रेखा के गुजरने से यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषताएं भी देखी जाती हैं। तटवर्ती तथा द्वीपीय क्षेत्रों में सागर का समकारी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यहाँ भारत की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। प्राय 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा का औसत देखा जाता है, किंतु भारत के समान यहाँ भी मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है।
भूमध्य रेखीय तथा द्वीपीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय वर्षावन की वनस्पति मिलती है। यहाँ वन क्षेत्र भारत की अपेक्षा अधिक हैं, प्राय आमतौर पर अधिक हैं। भारत में जहाँ लगभग 22% वन भूमि है, मलेशिया में 76%, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार इत्यादि में 53 से 62%, किंतु थाईलैंड में केवल 40%, वियतनाम में 38% भूमि वनों के अंतर्गत है। सागौन का मुख्य उत्पादक देश म्यांमार के जंगल हैं, जबकि थाईलैंड में भी इसका काफ़ी उत्पादन होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय वनस्पति जैसे महोगनी, गट्टा पारचा तथा डेल्टाई क्षेत्रों में मैनग्रोव, मानसूनी क्षेत्रों में साल सागवान प्रमुख वनस्पति हैं। भारत के समान यहाँ बेसाल्ट लावे से बनी मिट्टी के क्षेत्र में काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जबकि नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टियों एवं उच्च वर्षा के पहाड़ी क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टियाँ मिलती हैं। तटीय क्षेत्रों में भी लेटराइट अथवा डेल्टाई दलदली मिट्टी पाई जाती है। जनांकीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत के समान दक्षिणी पूर्व एशिया में भी जनसंख्या का उच्च केंद्रण, उच्च घनत्व, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है तथा यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः युवा वर्ग से संबंधित है। जनसंख्या का घनत्व 300 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वियतनाम में पाया जाता है, जहाँ यह 1176 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिंगापुर एक नगरीय देश है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व उससे भी अधिक है, किंतु बड़े देशों में वियतनाम का ही स्थान आता है। अपेक्षाकृत न्यून जनसंख्या घनत्व वाले देशों में म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व केवल 70 से 76 व्यक्ति का मिलता है। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व स्थलाकृतिक भिन्नता वाले लाओस में मिलता है, जहाँ 27 व्यक्ति का घनत्व है। निम्नलिखित मानचित्र से देखा जा सकता है कि यहाँ भारत के दक्षिण पूर्व की ओर म्यांमार, भारत से दक्षिणी पूर्वी एशिया का म्यांमार देश सीमा बनाता है, जहाँ अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कई पहाड़ियाँ जैसे पटकोई, नागा पहाड़ियाँ, लोसाई पहाड़ियाँ आदि म्यांमार से सीमा बनाती हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया 8 नंबर, लाओस 9 नंबर, वियतनाम 10 नंबर, मलेशिया, और ये सारा का सारा द्वीपीय क्षेत्र ये इंडोनेशिया और इधर फिलीपींस, ये सभी दक्षिणी पूर्वी एशिया के अलग अलग देश हैं। 11 नंबर पर ब्रुनेई एक छोटा देश है, जहाँ काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत के समान कई बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, जिनमें म्यांमार देश में अराकान योमा पर्वत के पूर्व की ओर चिंदविन नदी है, जो कि इरावदी नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार इरावदी नदी के
पूर्व की ओर सितांग नदी तथा उसके भी पूर्व की ओर शान के पठार से आने वाली साल्वेन नदी है। थाईलैंड में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी मेनाम है। चाओ फ्राया और मेनाम है। ये पश्चिम की ओर चाओ फ्राया और पूर्व में मेनाम है। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया की मुख्य नदी मेकोंग है, जबकि उत्तरी वियतनाम में टोंकिंग नदी प्रवाहित होती है। इन नदियों का यहाँ के कृषि, अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन में भारी महत्व है।